तो मूवी का नाम है डैमसेल और ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स पे आई थी रिलीज़ 2024 की मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम वरुणा जो को देखते हैं जो कि एक राज्य होते हैं, बहुत खुशहाल होते हैं और सीन चेंज होकर एक जहाँ पर एक राजा और उसके सिपाही जो सोल्जर होते हैं उसके पीछे-पीछे चले जाते हैं, जो कि एक ड्रैगन का शिकार करने के लिए जाते हैं। तो हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे ड्रैगन के 3 अंडे होते हैं और उन्हीं अंडे में से ड्रैगन के 3 बच्चे निकलते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं राजा के सिपाही और राजा ये हुक्म देता है कि चलो जाओ और इन ड्रैगन्स को मार दो। तो राजा के सिपाही बड़े बेरहमी से उन अंडों को फोड़कर मार देते हैं। इतने में ड्रैगन आता है और इस सबको जला देता है। और सीन चेंज होकर हमें फ्लोरिया और एना को दिखाया जाता है, जहाँ पर एना एक बहुत मेहनती लड़की थी जो कि एक राज्य की राजकुमारी थी और इनके राज्य में बहुत सर्दियाँ होती थी, तो इसलिए सर्दियों की वजह से इन लोगों के राज्य में खाने की कमी होती थी। तो अचानक एक दिन जो एना होती है उसके लिए एक रॉयल फैमिली से रिश्ता आता है कि हमें आपकी राजकुमारी बहुत पसंद आई है। उसका नाम जैक होता है और हम चाहते हैं कि हमारे राजकुमार की शादी आपके राजकुमार से हो जाए। तो ये सब एना को उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके जो बोलते कि इसकी जो छोटी बहन होती है और फिर जो उसका पिताजी होते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा राज्य है, खुशहाल राज्य है, वहाँ पर वो सब कुछ है, तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, अच्छा है। लेकिन इसकी जो सौतेली माँ होती है तो वो बोलते हैं मुझे कुछ फिशी लग रहा है, तो कुछ जो जो कुछ भी ये सब लोग कर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे कुछ एक्चुअली पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही उन लोगों में से जब मैंने उसके देखा था। तो एना बोलती है "हाँ, देखते हैं क्या होता है आगे"। तो हमें ये दिखाया जाता है जैसे एना को बहुत अच्छी तरह से एकदम प्रिंसेस, वो तो प्रिंसेस ही होती है लेकिन बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है और इन दोनों की शादी फिक्स किए जाते हैं कि ये राजकुमार है और आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करो। एना बोलती है हाँ ठीक है। तो एना को एक झलक में राजकुमार अच्छा लगता है और वो शादी के लिए हाँ बोलती है। सीन चेंज होकर हमें ये दिखाया जाता है कि जो राजकुमार की जो माँ होती है वो बोलती है जैसा हमने सोचा था सब कुछ वह वैसे ही हो रहा है और जैसा हम सोचेंगे आगे भी वैसा ही होगा। लेकिन जो ऐना की जो सौतेली माँ होती है वो बोलती है देखो मुझे नहीं लगता कि ऐना को हमारी बेटी को इन लोगों से शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मुझे कुछ उतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब नहीं दे रहे हैं। तो लेकिन जो उसके पिताजी बोलते हैं वो नहीं नहीं वो सब कुछ अच्छा है, तुम ज़्यादा मत सोचो। तो फिर ये ऐना की जो माँ होती है तो वो रात को जाती है और फिर ऐना को बोलती है कि देखो तुम शादी मत करो, मुझे नहीं लगता कि ये आदमी सही है और ये जो परिवार है जो रॉयल फैमिली, तो मुझे कुछ ऐसा खोखली चमक जैसा ऐसा लग रहा है। तो फिर लेकिन ऐना सुनती नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी ने उसकी शादी फिक्स की थी, तो वो ये शादी कर लेती है और फिर अचानक से ये गुफा में जाते हैं। तो सब कुछ एज़ अ व्यूअर भी हम शॉक होते हैं कि ये जो शादी हो रही है एक तो, और शादी होने के बाद एक राज्य में कोई भी राज्य में चला जाता है अपने बड़े से महल में, तो ये लोग मुझे यहाँ पे गुफाओं में क्यों लेके आए? तो फिर ये बोलते हैं कि जो ऐना की जो माँ होती है वो बोलती है कि हम तुम्हारा जो प्रॉमिस है वो हम पूरा करेंगे और हम हमेशा ये प्रॉमिस आगे भी चालू रखेंगे। तो फिर अचानक से ऐना के हाथ को और राजकुमार के हाथ को चाकू से कट करके इन दोनों का खून मिक्स के करते हैं और फिर अचानक राजकुमार ऐना को उठाकर नीचे खाई में धकेल देता है। तो ऐना बोलती है कि ये क्या क्या हो रहा है, मतलब मेरे साथ मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे खाई में ढकेल दिया, और ये ऐसा कौन सी शादी के बाद ये क्या होता है? लेकिन यहाँ पे हम ये दिखाया जाता है कि ऐना बोलती है कि कोई है क्या? मैंने क्या किया है? लेकिन उसका जवाब कोई देता नहीं है। अचानक से ऐना को जलते हुए पंछी नज़र आते हैं। ऐना बहुत डर जाती है और बहुत चिल्लाती है कि क्या हो रहा है? कौन है वहाँ पे? इतने में ड्रैगन की आवाज़ आती है कि अच्छा, तो तुम आई हो क्या? तो ऐना बोलती है हाँ कौन हो को तुम? तो बोलते हैं ड्रैगन हूँ। इतने में ड्रैगन एक झटके में ही पूरा अपने मुँह से आग उगलता है और फिर ऐना को मारने की कोशिश करते हैं।
आगे चलने के बाद ऐना को एक लाश दिखती है जो कि विक्टोरिया की होती है, क्योंकि उस पे उसका नाम था। तो हमें ये भी दिखाया जाता है, जैसे ऐना आगे-आगे जाते हैं तो हमें ये दिखाया जाता है कि मैं कोई पहली लड़की नहीं हूँ जिन्होंने ये रिचुअल किया है। और तब जाकर ऐना को समझ में आता है कि ये इन लोगों का कोई रिचुअल है और मुझे ये एज़ अ बलि जो देते हैं वो दिया है। तो ऐना वो जाती है गुफ़ा में से, लेकिन गुफ़ा तो मतलब बंद होती है और इतने में उसको ऐना को वही जलते हुए इंसेक्ट नज़र आते हैं। तो ऐना उस इंसेक्ट को पकड़ती है और अपने जो छोटा-सा कैरी बैग होता है वो उसके साथ उसमें डालकर एज़ अ लाइट की तरह उनको यूज़ करती है। तो फिर ऐना हमें ये भी दिखाया जाता है कि आज ऐना अभी थक गई है। इतने में ऐना को एक और अजीब-सी चीज़ें दिखाई जाती है, जहाँ पर ऐसे चमकीले कीड़े होते हैं, जो कि दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है और इन इन कीड़ों में से बहुत लाइट ऐना फिर से उन कीड़ों को पकड़ती है और जो जो कि अपनी चाकू होता है उनसे छुरी अब चट्टान में डालकर एक से एक चट्टान जो होती है वो पत्थर में से चढ़कर जो वो कीड़ों को पकड़ती है और फिर से अपने बैग में डालती है। हम ये देखते हैं कि ऐना को जैसे ही ऐना आगे जाती है वो तो उस वैसे वो जो ड्रैगन होता है वो तो गुफ़ा में होता है और उसको तो पूरा मतलब गुफ़ा का जो भी कुछ स्ट्रक्चर हो या फिर गुफ़ा कैसी हो, तो उसको तो सब कुछ पता होता है कि कैसे ये गुफ़ा है। तो वो ऐना को चुपके से ऐना पे वार करती है। ऐना बहुत जल जाती है और इतने में जो खून चूड़े जो ये होते हैं कीड़े होते हैं तो वो तो मतलब ऐना का खून चूसने लगते हैं। इतने में ऐना खा खा खून चूसने की वजह से, लेकिन शॉकिंग खबर ये होती है कि वो कीड़े बहुत अच्छे होते हैं। वो ऐना का खून चूसने की वजह से ऐना की ज़ख्म पूरे भर जाती है। तो ऐना को पता चलता है कि ये मैजिकल कीड़े हैं, जो हीलिंग कीड़े हैं। इसलिए शायद ये यहाँ पे जो ड्रैगन है और यहाँ पे जो ड्रैगन मतलब जो भी कुछ लोग रहते हैं वो हमेशा जवान रहते, क्योंकि ये कीड़े उन्हें बूढ़े होने ही नहीं देते और इन लोगों का हमेशा ज़ख्म अगर हो गए तो वो अच्छे ठीक करते हैं। हमें आगे ये दिखाया जाता है कि ऐना अभी आगे जाती है, इतने में ऐना को बहुत सारी लाशें नज़र आती है और एक गुफ़ा पे बहुत अ, हर राजकुमारी की तस्वीर होती है और नाम लिखा होता है कि मैं विक्टोरिया हूँ। तो बेसिकली इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे अलग-अलग देशों की राजकुमारियों के साथ ऐसी गंदी हरकत करके उन शादी करके और ड्रैगन को खाने के लिए ये दे देते हैं। तो फिर ऐना तो बोलती है ये क्या हो रहा है, मतलब तभी जाकर ऐना सोती है और ऐना के सपने में वो सारी राजकुमारी आती है और वो बोलती है यहाँ से जाओ, तुमको यहाँ पे जो कि भागने का रास्ता मिलेगा। वो रास्ता मिलता है ऐना को, लेकिन वो वहाँ पे बहुत नुकीले पत्थर होते हैं, नुकीले क्रिस्टल होते हैं। ऐना वैसे कुछ कैसे भी चढ़कर लेकिन वो कितने भी चाहे तो क्रिस्टल उसके शरीर में चुभे, लेकिन वो पूरा दर्द सहन करके ऐना चली जाती है। सहन कर के लेकिन जैसे ही ऐना बाहर गुफ़ा से बाहर निकलने की कोशिश करती है, ऐना को ये दिखाई देता है कि नीचे तो बहुत बड़ी खाई है और इतनी बड़ी खाई है नीचे कि मतलब अगर एक पैर भी नीचे डाला तो हम वो कोई भी गिरकर मर सकता है। तो फिर ऐना बोलती है कि अभी क्या करूँ, लेकिन वही वह अचानक ड्रैगन आता है। ड्रैगन बोलते है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कितना भी चाहे भाग लो, लेकिन तुम यहाँ से मेरे चंगुल से बच नहीं पाओगी। इतने में ड्रैगन का जो डायलॉग ख़त्म होते ही ऐना अपने पिताजी की आवाज़ सुनती है और ऐना को पिताजी पुकारते हैं कि देखो बेटी, कहाँ हो तुम, मुझे माफ़ करो, क्योंकि मुझे पता है सेल्फिश में आकर मैंने आपका सौदा किया, मुझे ये सब पता था। तो फिर ऐना कोई जवाब नहीं देती। इतने में वहाँ पे ड्रैगन आता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी वह यहाँ पे ही है, तो फिर तुम्हें आगे जाकर अभी बेटे को बुलाना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। इतने में ऐना का जो फादर होते हैं वो बोलते हैं नहीं, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हें मेरे बेटे को कुछ नहीं करने देता। इतने में हमें ओरिजिनल जो प्लॉट होता है वो प्लॉट मिलता है कि ये जो फिल्म के स्टार्टिंग में जो शिकारी आया था वो यही थे और वो जो मतलब रॉयल थे
और वो बोलते हैं कि वो ड्रैगन तो सबको मारता है क्योंकि उन्होंने उसके पूरे बच्चे को मारा था। लेकिन ड्रैगन वो बोलते हैं नहीं मुझे मत मारो, तो ड्रैगन बोलता है ठीक है लेकिन मैं मारूँगा नहीं, लेकिन मुझे एक शर्त पे है कि जैसे तुम लोगों की 3-3 बेटियाँ होगी तुम्हारे पूरे वंश की, तो वो मुझे दोगे। क्योंकि मैं भी ये जानता हूँ कि मुझे ये चाहिए कि तुम भी वो दुःख सहन करो, तुम्हें भी वो वो जो पेन होता है वो तुम फ़ील करो कि अपने खोया जब अपना गुज़र जाता है या अपने बेटे को कुछ होता है तो कैसा लगता है। तो ये सौदा पक्का करते हैं। तो यही सेम मतलब मूवी की जो यही ओरिजिनल प्लॉट था। बेसिकली इन लोगों ने सौदा किया था कि ड्रैगन से कि हर एक वारिस की तुम्हें 3 जो बेटियाँ होती है और 3 या कित वो तो हम दे देंगे। लेकिन इतने में वो ड्रैगन से चालाकी करने लगते हैं कि ड्रैगन को वो अपनी खुद की बेटियाँ नहीं देते। क्योंकि ड्रैगन का जो अलग-अलग देशों के राजकुमारी होते हैं, तो इन लोगों से वो शादी कर कर वो उन दोनों को खून मिक्स कर कर खाली एक-एक हाथ पे चीरा लगाकर खून मिक्स करता है। इसलिए ड्रैगन को तो पता नहीं चलता कि कौन-सा रॉयल खून है, और क्योंकि खून तो मिक्स होता है, इसलिए ड्रैगन उन बेचारी इनोसेंट लड़कियों को ना जाने कितने सालों से, कितनी सदियों से मारता आ रहा है। लेकिन हैना बोलती है को ऐसा मत करो, तो वो ड्रैगन ऐना की बात सुनता नहीं, लेकिन ऐना वो जो तलवार होती है अपने पिताजी की वो लेती है और ऐना ड्रैगन के गर्दन में घुसा देती है। और अचानक से ड्रैगन अपने आग उगलते हैं, तो वो जो आग होती है वो खुद ड्रैगन पे ही आती है, तो ड्रैगन बहुत बुरी तरह से जलता है। लेकिन ऐना को उस पे दया आती है और ड्रैगन बोलते हैं मुझे मारो तुम, लेकिन ऐना मारती नहीं है उसको, क्योंकि ऐना बेचारी अच्छी लड़की थी, और ऐना जो वही उसके पास से वो जो कीड़े थे तो वो बोलते कि तुम ये सब लोगों का खून चूसो ड्रैगन का, और ड्रैगन को अच्छा करो, खून चूस कर ही ड्रैगन अच्छा होता है। और ये सब ऐना बचकर भाग जाती है। इतने में बुरी राजकुमारी को जो कुछ भी इन्होंने शातिर किया था, तो वो शातिर जो माँ होती है तो उनके पास जाते हैं, और ड्रैगन पूरा राज्य में हाहाकार मचाते, सबको जला देते थे। हमें आगे दिखाया जाता है कि ऐना को बचाने के लिए उसकी बहन फ्लोरिडा भी आती है, लेकिन फ्लोरिडा घोड़े पे रहते तो ड्रैगन को कोई और ही समझती है, तो ड्रैगन उसको घोड़े को जलाते हैं, तो ड्रैगन को भी पता चलता है कि ये दुश्मन नहीं थी, ये खाली ऐना को बेचारी बचाने आई थी। तो इतने में सब सच्चाई ड्रैगन को सब सुनाते कि इन्होंने इतने सारा मतलब झूठ बोला है, तुम्हें राजकुमारी दिया है, लेकिन खाने के लिए वो अलग वंश का दिया है, जो रॉयल फैमिली जिन्होंने तुम्हारे बेटियों का कत्ल किया है उन्होंने नहीं दिया है। तो फिर सब कुछ हमें ये देखकर पता चलता है कि ड्रैगन बेचारे बहुत दुखी होते हैं, और ड्रैगन बोलता है कि अब जाकर मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं।